दोस्तों, आपने अपनी जिंदगी में बहुत से ऐसे इंसान देखे होंगे कि जिनको देखकर लगता है कि इनसे तो पंगा ना लेने में ही बेहतरी है। और आज हम आपको दुनिया के ऐसे ताकतवर तरीन इंसानों से मिलवाएंगे कि जिनको देखकर आपका मुंह खुला का खुला ही रह जाएगा। तो आपसे गुजारिश है कि इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि आज की वीडियो बहुत ही खास है। जेडी एंडरसन। दोस्तों, आपने दुनिया के बहुत से ताकतवर इंसान देखे होंगे, मगर जेडी एंडरसन की बात ही कुछ अलग है, जिसे दुनिया आइसमैन के नाम से भी जानती है। और ये अब तक 6 वर्ल्ड रिकॉर्ड्स अपने नाम कर चुके हैं। इनके बाइसेप्स में इतनी ताकत है कि ये अपने हाथों से ही बेसबॉल बैट को तोड़ देते हैं और लोहे के फ्राई पैन को भी बेंड कर देते हैं और अपने मजबूत दांतों से लकड़ी के टुकड़े टुकड़े कर देते हैं। और इन्हें आइसमैन इसलिए कहा जाता है क्योंकि जहां बर्फ के बड़े बड़े ब्लॉक्स को हथौड़े से तोड़ना मुश्किल होता है, तो वहीं ये उन हैवी आइस ब्लॉक्स को अपने सर से ही तोड़ देते हैं, और वो भी लाइव लोगों के सामने, जो कि काफी हैरानी की बात है। और अब तो आपको एंडरसन की ताकत का अंदाजा हो ही गया होगा। दोस्तों, अब मिलते हैं डेमेट्रो खलारजी से, जिनके नाम 60 से भी ज्यादा गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स हैं। जहां लोग घोड़े की सवारी करते हैं, तो वहीं डेमेट्रो अपने कंधों पर घोड़े को ही उठा लेते हैं। वो अलग बात है कि घोड़े के हिलने की वजह से वो कई बार घोड़े के साथ गिर भी जाते हैं। इनकी हाइट 6 फीट 1 इंच और वजन सिर्फ 126 किलो है। और आज की हमारी लिस्ट में ये सबसे खास बंदा है, क्योंकि इन्होंने इंसानी ताकत की सारी हदें ही पार कर दी। और अगर इनके अनोखे कारनामों की बात करें, तो अपने हाथों से कार को उठाना या फिर अपने ऊपर से कार को गुजारना इनके लिए कोई बड़ी बात नहीं। इसके अलावा ये लोहे को आसानी से मोड़ देते हैं। अपने कंधों पर बड़ी और भारी लकड़ी रखवाकर दोनों तरफ से 20-25 लोगों की ताकत लगवाकर उसे तोड़ देते हैं। अपने एक ही हाथ से 5-6 लोगों को हवा में उठा लेते हैं। अपने हाथ से कील को किसी फ्राई पैन या लकड़ी में गाड़ देते हैं। कीलों का कचूमर बना देते हैं। अपने पेट पर कोई भारी पत्थर या लोहा रखवाकर उस पर हथौड़ा पड़वा लेते हैं। अपने कंधों पर 10 लड़कियों को हवा में उठाकर घुमा लेते हैं और भारी भरकम घोड़े को अपने कंधों पर भी उठा लेते हैं। तो दोस्तों, अगर कोई चीज बाकी रह गई हो तो वो आप ही हमें कमेंट में बता दें। मैंने तो आज तक इतना ज्यादा ताकतवर इंसान नहीं देखा। क्या आपने देखा है? वसीली कमोत्स्की। दोस्तों, अब बात करते हैं दुनिया की बहुत ही डरावनी और खतरनाक स्लैब गेम के चैंपियन वसीली कमोत्स्की से। दोस्तों, रशिया में थप्पड़ मारने की चैंपियनशिप्स होती हैं और वसीली कमोत्स्की इस खेल के गुरु माने जाते हैं, क्योंकि इनका थप्पड़ इतना खतरनाक होता है कि बड़े बड़े खिलाड़ी भी बेहोश हो जाते हैं। और आप इनके खतरनाक थप्पड़ का अंदाजा इस बात से भी लगा सकते हैं कि ये अपने एक थप्पड़ से ही तरबूज के भी टुकड़े टुकड़े कर देते हैं। और अगर किसी नॉर्मल इंसान को इनका थप्पड़ लग जाए तो उसे फौरी तौर पर हॉस्पिटल ले जाना पड़ेगा और वो शख्स कई दिनों तक बेहोश भी रह सकता है। जूलियस जॉनसन। दोस्तों, आपने इस बंदे को इंग्लिश मूवी गेम ऑफ थ्रोन्स में तो देखा ही होगा, जो कि दिखने पर ही काफी खतरनाक लगते हैं। इनकी हाइट 6 फीट 9 इंच है और वजन तकरीबन 180 केजी है। जूलियस प्रोफेशनली तो एक एक्टर हैं, मगर इनका शुमार दुनिया के ताकतवर तरीन लोगों में भी होता है। और इन्होंने 1 साल में ही 3 वर्ल्ड रिकॉर्ड्स तोड़कर तारीख बदल दी थी। और ये 31 जनवरी 2015 में 1000 साल पुराना रिकॉर्ड तोड़कर दुनिया के सबसे ताकतवर तरीन इंसान बन गए थे, जब इन्होंने अपने कंधे पर 650 किलो का वजन उठाया था और 5 कदम आगे को चले थे। और ये हर बार वर्ल्ड स्ट्रॉन्गेस्ट मैन कंपटीशन में टॉप 3 में ही रहते हैं। और यही वजह है कि जूलियस से कोई भी पंगा लेना नहीं चाहेगा, और अगर किसी ने पंगा लिया तो इसका अंजाम तो आप समझ ही गए होंगे। दोस्तों, अब बात करते हैं एक अमेरिकन प्रोफेशनल बॉडी बिल्डर ब्रेन शॉ के बारे में, जो कि 2011, 13, 15 और 2016 के वर्ल्ड स्ट्रॉन्गेस्ट मैन के कंपटीशन भी जीत चुके हैं। और इनका आज तक का सबसे बड़ा रिकॉर्ड 454 किलो की डेडलिफ्ट है, जिसे करते वक्त इनके नाक से खून भी निकल आया था। और इनकी ताकत का अंदाजा आप इस बात से भी लगा सकते हैं कि कनाडा में होने वाले एक कंपटीशन में इन्होंने 190 किलो की 6 स्पेयर बॉल्स को उठाया, जो कि आज तक कोई भी दूसरा इंसान ना कर सका। दोस्तों, आपने बहुत सी निंजा मूवीज या गेम्स तो देखी ही होंगी, लेकिन अगर आपको एक रियल लाइफ निंजा देखना है तो मिलिए गिगाओ गुरु से, जिनको एक असल निंजा कहा जा सकता है। इनके मूव्स देखकर आपका मुंह खुला का खुला ही रह जाएगा। इन्होंने बहुत छोटी उम्र में ही अपनी ट्रेनिंग शुरू कर दी थी, क्योंकि गीगा के फादर ने उनको 4 साल की उम्र में ही टाइकोंडो क्लासेस ज्वाइन करवा दी थी। और तब से लेकर आज तक ये कभी भी रुके नहीं और अपना सफर जारी रखा। और ये बड़ी बड़ी स्किल्स में माहिर हो चुके हैं, जिनमें बॉक्सिंग, कराटे, जिम्नास्टिक और पार्कर के अलावा एक्रोबेट्स भी शामिल है।
और इतने सारे फाइटिंग स्किल्स के कॉम्बिनेशन से वो किसी भी इंसान को आसानी से पिछाड़ सकते हैं, क्योंकि इनका फाइटिंग स्टाइल बहुत ही तेज और यूनिक है और इसीलिए कोई भी शख्स इनसे लड़ना नहीं चाहेगा। और आपने अपनी जिंदगी में शायद ही इतना फिट इंसान देखा होगा। गिगा गुरु की स्किल्स वाकई में अमेजिंग है। शी यनमिंग। दोस्तों, दुनिया के स्ट्रॉन्गेस्ट लोगों की बात हो रही हो और मार्शल आर्ट मोंग का नाम ना आए, ऐसा कैसे मुमकिन है, जिनको 5 साल की उम्र में उनके वालिदैन ने शाओलिन टेम्पल भेज दिया था, जहां शी यनमिंग ने मार्शल आर्ट के साथ साथ कई दूसरी कलाएं भी सीखी और फिर यहाँ ये दुनिया के सबसे यंग मोंग बने। और फिर 1992 में इन्होंने कई नेशनल और इंटरनेशनल अवार्ड्स भी अपने नाम किए, जिसकी वजह से इन्हें अमेरिकन कुंफू एसोसिएशन ने अमेरिका आने पर इमादा किया। लेकिन अमेरिका पहुंचने के बाद वो कभी चाइना वापस नहीं गए और इन्होंने कई सेलिब्रिटीज को भी मार्शल आर्ट की ट्रेनिंग दी है और नेशनल जियोग्राफिक ने भी इन पर एक डॉक्यूमेंट्री बनाई है। तो दोस्तों, मैंने एक नया चैनल भी बनाया है, अगर आप चाहें तो उसे भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। तो दोस्तों, उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। रोजाना ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबा दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।